आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अ, उसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट या ऑटो कंप्लीट का एक प्रोसेस है, उसको हम लोग करते हैं। तो पहले समझा देता हूँ, क्योंकि अगर सिनेरियो समझ में आ जाएगा तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो सिनेरियो ये है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और सर्वर से कोई आपके पास डेटा आता है। और जैसे आपके गूगल पे इस पेज में यहाँ पे आप लिखते हो एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड लिखने के बाद ये बहुत सारी लिस्टिंग आपके पास आ जाती है। ठीक है ना। अब ये जो लिस्टिंग आपके पास आ रही है, इस लिस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिस्टिंग आपके पास कैसे आएगी। ठीक है, तो इसको एंड्रॉयड में जब आप वर्क करते हो, जब आप एंड्रॉयड की स्टडी करते हो, तो ये कंपोनेंट जो आप देख रहे हो ना, जिसके ऊपर हम लोग सर्च करते हैं, ये कंपोनेंट का नाम होता है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इन एंड्रॉयड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू करेगा कि जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे उसको ये सर्च करके आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया था उसी से रिलेटेड है, इसमें भी हम लोग एरे अडेप्टर लगा सकते हैं। ऑटो कंप्लीट का टेक्स्ट व्यू जो भी हम लोगों को चेक करना है वो सब हम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले काम किया था, सेम इसी स्ट्रेटजी को इसमें यूज करना है। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं कि जब आप काम करते हो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको समझना हमारा मेन काम होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि कोड कैसे करना है। तो ऐसे काम को करने के लिए प्रीवियस सेशन में जो जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए थे, सेम उसी तरीके के कोड को हम लोग को यहाँ पे दोबारा से यूज़ करना है। तो मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करने जा रहा हूँ, न्यू एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम मैंने रखा एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, AUTO, ऑटो टेक्स्ट के नाम से होती है। ठीक है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट इसका पूरा नाम होता है। तो ऑटो टेक्स्ट के नाम से हमने इसका नाम रखा। अब इसको जरा जनरेट होने देते हैं, फिर हम लोग आगे के प्रोसेस पे बात करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब सबसे पहले इसका लेआउट डिजाइन करते हैं। तो दिस इज अ लेआउट। इस लेआउट में हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीनियर लेआउट में। यहाँ पे आप लीनियर लेआउट कर दोगे। इसके नीचे आप यहाँ पर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को डाल दोगे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। यहाँ पे जो आपको डेटा लिखना होगा, अगर आपको उसके लिए कोई हिंट डालनी है तो आप यहाँ पर हिंट ऐड कर सकते हो, जैसे एंटर योर डेटा, या जो भी आपको लिखना है वैल्यू वो आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका काम यहाँ पे कर दिया और ये कंपोनेंट आपका डिजाइन हो गया। अब इसमें मार्जिन पैडिंग वगैरह अगर आपको सेट करनी तो मार्जिन आप सेट कर सकते हो, एक 10 dp कर दिया। पैडिंग कर सकते हो, लाइक ये भी मैंने 10 dp कर दिया। इसको एक्सेस करने के लिए आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, विदाउट आईडी आप काम कर नहीं पाओगे, तो मैंने आईडी बना दी ऑटो के नाम से। ठीक है, या ऑटो कंप्लीट बना देता हूँ, ऑटो कंप्लीट के नाम से आईडी बना दी। इसका डिज़ाइन आप देखोगे तो दिस इज अ डिज़ाइन, सिंपल सा डिज़ाइन है। ठीक है, बॉर्डर वगैरह सेट करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब जब इसका जावा का कोड आप करोगे तो डेफिनेटली आपके पास स्टैटिक डेटा होना चाहिए। तो आप डेटा बना दो, स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू, मोबाइल के नाम लेना है तो सैमसंग, वीवो, एप्पल। ठीक है, नोकिया, रेडमी, रियलमी। इस तरीके से आपने कुछ नाम यहाँ पे सजेस्ट कर दिए। ठीक है, अब जस्ट ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इसके बाद
आप यहाँ पे अपने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को कॉल कर सकते हो। तो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ऑटो। ठीक है, ये कोड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं मैंने इसका नाम क्या रखा है, ऑटो कंप्लीट है। तो इसकी आईडी को हम लोगों ने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, हो गया ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू where are you? Find view by ID और ID डॉट करके देखिए। ठीक है, आगे देन नेक्स्ट स्टेप है इसका कि जब आपने इस पे काम किया, जब आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, जब आपने इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अब आगे का काम क्या होगा, बाइंडिंग होगा। तो बाइंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था ना, एरे अडाप्टर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ले सकते हो एरे अडाप्टर। एरे अडाप्टर में डेटा कैसा जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्ट्रिंग, देन आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। ऑब्जेक्ट का नाम हो गया अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडाप्टर। और एरे अडाप्टर के अंदर इस डेटा को बाइंड करना है। तो सबसे पहले आएगा कंटेक्स्ट। तो क्लास का नाम डॉट दिस आप कर लोगे, कॉमा। कल मैंने आप लोगों को एक सेपरेट लेआउट बनवाया था प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोगों को हो गए या नहीं हो गए तो देख लेना। मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लेआउट बनाने का तरीका बताया था। लेआउट क्या था, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे आपको एक लेआउट बना के मैंने दे दिया था। जैसे कस्टम लेआउट बनाते हैं टेक्स्ट व्यू के लिए, तो मैंने कर दिया टी एक्स टी अंडर स्कोर टी यू एस टी कस्ट अंडर स्कोर ले आउट। इस तरीके से मैंने एक बना दिया। इसमें क्या चाहिए, सिर्फ मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो ये कस्टम लेआउट में आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा इसको बाइंड करने के लिए। तो सिर्फ आपने टेक्स्ट व्यू ले लिया और प्रॉपर्टीज हमारी वही हैं। जैसे टेक्स्ट का साइज आपको चाहिए तो टेक्स्ट का साइज आप 25 SP मैंने रख दिया। ठीक है, मैपिंग सॉरी मार्जिन आपको चाहिए तो मार्जिन मैंने 10 DP कर दिया। पैडिंग आपको चाहिए, पैडिंग भी आपने यहाँ पर 10 DP कर दिया। एंड द लास्ट वन इज कि टेक्स्ट का कलर आपको रखना है, तो टेक्स्ट कलर आपने @ लाइक ब्लैक कलर ये आपने रख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जब आप यहाँ पे बाइंड करोगे तो अपने आर डॉट लेआउट को रिक्वेस्ट करोगे कि जो भी हमने यहाँ पे कस्टम लेआउट बनाया आप उसको अटैच करो। तो कस्टम लेआउट का नाम क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट कस्ट लेआउट। तो यहाँ पे टेक्स्ट कस्ट लेआउट आपके पास आएगा, उसको आप अटैच कर दोगे। फिर कॉमा लगा के जो आपने ऊपर डेटा बनाया हुआ था उस डेटा को आप यहाँ पर बाइंड कर दो। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा बाइंडिंग। ठीक है, तो होगा क्या, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ऑटो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना के आपको दे रहा है। और उस स्ट्रक्चर में जो भी आपको डेटा डिस्प्ले कराना है उसके लिए आपको एक टेक्स्ट व्यू की रिक्वायरमेंट होगी। बिना टेक्स्ट व्यू के आप मोबाइल पे डेटा डिस्प्ले नहीं करा सकते। ठीक है, अब ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्या है, जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको सेट अडाप्टर के थ्रू डिस्प्ले कराना। तो सेट अडाप्टर को आपने यहाँ पे कॉल किया, ये अडाप्टर इसको आपने यहाँ पर अपने में बाइंड कर दिया। हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले हमको यही पेज अगर रन कराना है तो ऑटो टेक्स्ट को हमने यहाँ से कॉपी किया, मैनिफेस्ट में गए और मैनिफेस्ट में आके जहाँ पे लिस्ट डेटा लिखा हुआ है वहां पे जाके इसको रिप्लेस कर दिया। और जहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है वहां पे हमने कर दिया लिस्ट डेटा। ठीक है, नाम चेंज कर दिए। नाम चेंज कर देने से आपके पास बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल आता है। क्या सॉल्यूशन निकला कि आपने लॉन्चर को कुछ नहीं किया, आपने लॉन्चर को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी फाइल्स का नाम ऊपर नीचे मैनेज कर दिया। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन कराना चाहते हो, ऐप को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से आप रन कराना। अब रन करा के हमको देखना है कि क्या हम यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है, इसको अब चेक करते हैं। हो गया, रन हो गया कोड। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, मान लो आपने लिखा वीवो, तो वी देखो VI लिखने के बाद आ रहा है आपके पास वीवो। अगर आपको रियलमी चाहिए तो आपने लिखा REAL। अच्छा, रियलमी नहीं है क्या? रेडमी चेक करते हैं। तो अगर नोकिया चेक करते हैं, नोकिया तो लिखा है। हाँ, नोकिया आ रहा है। ऐसे रेडमी रियलमी मैंने लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। रेडमी है, लेट मी चेक, रेडमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ गया। ठीक है, रेडमी रियलमी ये भी आ गया। तो ध्यान दो कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो, जैसे आपके पास ये गूगल ओपन होगा। अब आपने गूगल को ओपन किया। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ए लिखते हो तो ए से रिलेटेड जितने भी डेटाबेस में वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। तो हमारे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे में क्या हो रहा है कि जब हम एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो आर के बाद देखो डेटा नहीं आ रहा, ई के बाद डेटा आना शुरू हुआ है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट, जस्ट फर्स्ट करेक्टर आप यहाँ पे पुट करते हो तब डेटा नहीं आता है। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद जब सेकंड कैरेक्टर को आप यहाँ पे यूज करते हो तब आपका डेटा आता है। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? या कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह ऐसा सेट सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे डेटा एक्सेस कर पाए? तो ऐसे काम को करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑटो कंप्लीट के लेआउट में, ऑटो कंप्लीट के लेआउट में एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट थ्रेशोल्ड 1 लगा दोगे तो एक करेक्टर डालते ही आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। लेट मी चेक। ठीक है, ये आ रहा है। क्लिक किया आपने, आपने लिखा एन, नोकिया आ गया। आपने लिखा आर, रियलमी आ गया। आपने लिखा एस, सैमसंग आपने आपने लिखा ए, एप्पल आ गया। तो एक करेक्टर से ही आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाता है अगर उसमें होगा तो। ठीक है ना? तो जो भी करेक्टर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो अगर उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा दे। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक एक करेक्टर को पुट करते ही हम कैसे यहाँ पे डेटा अपना लेकर के आ सकते हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि आपने ये सब जब काम कर लिया तो और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेडियो बटन पे आपको काम करना है। तो रेडियो बटन को कैसे यूज किया जा सकता है? क्या हम यहाँ पे रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट डिजाइन कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे आके एक न्यू एक्टिविटी बना लो। इसमें आपको काम करना है रेडियो बटन के कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। रेडियो बटन कैसे काम करता है, उसका पर्पस क्या है, उसको देखते हैं। रेडियो बटन वर्क। ठीक है, ध्यान देना कि मैंने जब भी किसी भी नाम को लिखा उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कीवर्ड जरूर ऐड की। क्यों किया है? ऐसा पर्पस क्या है मेरा कि भाई रेडियो बटन तो एक प्रीडिफाइंड क्लास हो सकती है ना। तो ये आपकी क्लास जो आप एक्टिविटी बना रहे हो वो इंटरनल लाइब्रेरी से मिसमैच ना हो जाए। तो जब भी आप काम करो कोशिश करना
कि आप उसमें साथ में एक्टिविटी को डिजाइन करने के टाइम पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड जरूर आप डाल देना, अगर वो कंपोनेंट से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, देन आप इसको फिनिश करो। यहाँ पे जब ये पूरा लाइब्रेरीज इसके अटैच हो जाएंगी, देन फिर हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। हो गया, लाइब्रेरीज वगैरह अटैच हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि किसी भी तरीके से इसका लेआउट समझा जाए कि भाई लेआउट कैसे काम करता है। तो ध्यान से समझना, इसके लेआउट में थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, उसको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास लेआउट आ रहा है तो इसको आप लीनियर लेआउट कर लो। ओरिएंटेशन वर्टिकल चाहिए तो आप इसमें वर्टिकल कर लो। इसके बाद यहाँ पे आपको रेडियो बटन चाहिए तो आपने रेडियो बटन डाल दिया। मैच पेरेंट, सॉरी रैप कंटेंट, इसमें आप एक टेक्स्ट डाल दो। लाइक मैंने डाल दिया मेल। ठीक है, टेक्स्ट का साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैंने कर दिया 25 SP। मार्जिन आप सेट कर सकते हो, तो मार्जिन हो गया 10 dp। और पैडिंग हो गया हमारे पास 10 dp। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर अगर आपको यहाँ पे रखना है कि जो मेल कीवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आपके पास टेक्स्ट कलर क्या आ जाएगा, @ब्लैक। ठीक है, ये भी आपने ले लिया। अब इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दो। तो एक हमारे पास रेडियो बटन ये हो गया, और एक रेडियो बटन जस्ट इसके बाद एक और बना दे रहे हैं, इसमें कर देते हैं ईमेल। ये हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये आपके पास दोनों का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ठीक है, अब जब आप इसका कोड करोगे तो कोडिंग के टाइम पे डेफिनेटली आपको रेडियो बटन को एक्सेस करना है, तो आपने यहाँ पे बना दिया रेडियो बटन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेडियो बटन 1, कॉमा रेडियो बटन 2। ठीक है, और नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडियो बटन 1 इज इक्वल टू, क्या हम लोगों ने आईडी दी थी, आईडी नहीं दी थी, तो इसकी आईडी देनी भी कंपलसरी है। तो इसकी आईडी कर दी @मेल, इसकी आईडी मैंने कर दी @email। ठीक है, दो आईडी मैंने डिफाइन कर दी। तो रेडियो बटन बी जो RB1 है वो हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। देन फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. ये मेल के लिए हो गया, RB2 इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पर फीमेल के लिए होगा। ठीक है, अब जब आप इसको क्लिक करने की कोशिश करो, अब इतना कोड आपने कर लिया, रेडियो बटन वर्क वाले को भी मैंने यहाँ पे गया चेंज कर दिया, इसको ऑटो टेक्स्ट से पहले रेडियो बटन आएगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो एरर में बता रहा है, ठीक है, सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप इसको रन करके देखो। अब हम रन करके ये देखना चाहते हैं कि रेडियो बटन पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट मी चेक कि क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर। हो गया, पेज रन किया। पेज रन करने के बाद मेल फीमेल देखो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मेल भी आ रहा है फीमेल भी आ रहा है, दोनों ही चीजें अगर आपके पास यहाँ पे आएंगी
तो आपका प्रोसेस आगे जा ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो एरर्स आती रहेंगी फिर। अब क्या किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए? अगर मेल सिलेक्ट किया जा रहा है तो सिर्फ मेल आना चाहिए, फीमेल सिलेक्ट किया जा रहा है तो सिर्फ फीमेल आना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं आनी चाहिए, दोनों का सिलेक्शन एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे काम को करने के लिए रेडियो बटन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक अलग से प्रॉपर्टीज दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेडियो ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर आपको डालने पड़ेंगे रेडियो बटन, देन फिर आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है? कैसे करना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें रेडियो ग्रुप को ऐड करके दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। डिजाइन ओपन किया, डिजाइन में आपको यहाँ पे क्या करना है, रेडियो ग्रुप को ऐड करना है। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। ठीक है? इसका ओरिएंटेशन, मान लो आपने ओरिएंटेशन कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है? और रेडियो ग्रुप आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज कहाँ पे होगा, सारे रेडियो बटन के बाद। जितने भी आपको यहाँ पे रेडियो बटन लेने हैं, एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, चार लेना है, तो क्विज में भी यही यूज किया जाता है, रेडियो ग्रुप वगैरह यूज किया जाता है अगर आप मोबाइल पे किसी क्विज के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हो तो। ठीक है? तो ध्यान रखना है ये सब कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए, कि भाई जब भी हम काम करेंगे तो रेडियो ग्रुप का भी हमको यहाँ पर प्रयोग करना है, यूज करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब रेडियो ग्रुप की फंक्शनैलिटी के अंदर रेडियो बटन आ चुके हैं, तो रेडियो ग्रुप को भी हमें कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। तो इसकी भी आप एक आईडी डाल दो, इसका भी आप नाम डाल सकते हो, रेडियो ग्रुप। रेडियो जी कर दिया मैंने, जी फॉर ग्रुप। और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियो बटन के साथ साथ रेडियो ग्रुप को भी अटैच करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेडियो ग्रुप। अब इस रेडियो ग्रुप को नीचे कॉल करना है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, रेडियो ग्रुप इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट रेडियो ग्रुप। और ये जो आपके पास रेडियो ग्रुप है, इसका लिसनर होता है। कैसे लिसनर होता है? क्योंकि जब आप रेडियो बटन पे क्लिक करोगे तभी वो पता चलेगा, तभी उसकी फंक्शनैलिटी आगे काम करेगी। ठीक है? अब ऐसे काम को करने के लिए आपको यहाँ पे इसके लिसनर को भी ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। तो डॉट सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। ठीक है? इसका मेथड का नाम होता है ऑन चेक चेंज लिसनर। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। रेडियो ग्रुप बनाया, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर किया, रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक चेंज लिसनर किया, पब्लिक वॉइड ऑन चेक चेंज लिसनर, इसमें आ गया रेडियो ग्रुप। यहाँ पे आपके पास आ गई उसकी आईडी। ठीक है? अब रेडियो बटन को आप ये रिक्वेस्ट करोगे, डॉट इज चेक्ड। एक होता है क्लिक, एक होता है चेक्ड। ठीक है? तो पहले मैं क्लिकेबल करके दिखा देता हूँ। इफ, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा मैं, इफ अगर ये रेडियो बटन क्लिकेबल है, ठीक है, तो आपके पास एक टोस्ट मैसेज आ जाए। टोस्ट एक स्मॉल मैसेज होता है, मैसेज जनरेटर होता है, कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने कर दिया, जब रेडियो बटन वन पे क्लिक करें तो मेल आना चाहिए, और फिर मैंने एल्सिफ कर दिया इसके लिए, या इफ ही रहने देते हैं क्योंकि आगे कुछ है नहीं। अगर रेडियो बटन टू मैंने किया, यहाँ पर उस पर क्लिक किया, तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए फीमेल। ठीक है? अब इतने कोड को हम लोग जरा रन करके देखते हैं। छोटा सा कोड है। ठीक है? ये कोड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। रेडियो बटन अलग अलग क्लिक करेंगे या रेडियो बटन साथ में क्लिक करेंगे।
ठीक है, डन हो गया कोड। मेल पे क्लिक किया, देखो नीचे मेल आ गया टोस्ट। फीमेल पे क्लिक किया तो देखो फीमेल आ गया आपके पास। एक चीज और ध्यान देना, मेल पे क्लिक किया तो मेल भी आ रहा है, फीमेल भी आ रहा है। अगर हम फीमेल पे क्लिक करेंगे तो भी मेल आ रहा है और फिर फीमेल आ रहा है। तो यानी कि ये जो इफ की कंडीशन लगी हुई है, इसमें मेल भी आ रहा है और फीमेल भी आ रहा है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिखो कुछ भी करो। और इसमें दोनों ही प्रोसेस में आपके पास आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे इस क्लिकेबल की जगह क्या चेक्ड कर सकते हैं? तो इसमें एक प्रॉपर्टीज और होती इज चेक्ड की, इसको अप्लाई करके देखो आप। अब जरा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो गया। मेल पे क्लिक किया, मेल आया, फीमेल नहीं आया। फीमेल पे क्लिक किया, फीमेल आया, मेल नहीं आया। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी हमें कौन सी यूज करनी चाहिए थी इसके लिए? इज क्लिकेबल, यानी कि इज चेक्ड। इज चेक्ड ही इसकी सही प्रॉपर्टी चेक करेगा ना, ये क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो क्लिकेबल है तो ही वो आगे जाएगा, अगर वो क्लिकेबल नहीं है, अगर वो चेक नहीं है तो वो आगे नहीं जाएगा। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। ऐसी जगह पे हम बहुत बार फंस जाते हैं, हमने नेट पे देखा किसी ने क्लिक किया है, किसी ने चेक किया, उसने क्लिक क्यों किया हमें उसका रीजन नहीं पता, लेकिन हम कोड कॉपी करके पेस्ट करके चलाने की कोशिश करते तो हमारे में एरर आती है, उसके में एरर नहीं आती है। तो रीजन भी पीछे के समझ में आने चाहिए कि उसने क्यों ऐसा किया। ऐसा तो नहीं उसने कोई दूसरी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया उसकी वजह से उसके पास आ रहा हो। तो यहाँ पे बनी बनाई प्रॉपर्टी इस चेक्ड की, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है?